आज है संडे, अगस्त की 24 तारीख। चलते हैं मेरे टेरेस गार्डन पर कुछ ऐसे काम करने जो बीच में अधूरे रह गए थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि मैंने माली भैया के संग मिलकर अपनी कुछ हैंगिंग बास्केट्स के लिए सॉइल तैयार किया था, तो उसी के में आज थोड़ा और आगे काम करने वाले हैं। ये मेरी सॉइल तैयार है। देखिए, ये मैंने 2 बास्केट्स में और भरवा के रखी थी, तो अब इसमें कुछ और पौधे लगाएंगे जो मैंने धीरे धीरे तैयार किए। मैं अपने आप से पौधे ज़्यादा तैयार करना पसंद करती हूँ, नर्सरी से तो खरीदती हूँ। इस पोथोस का बताती हूँ, ये जो मेरी एंजॉय पोथो है, ये मैं गई थी एक नर्सरी में, वहाँ पर मुझे ये अच्छी लगी, लेकिन वो बहुत महंगी दे रहा था उस टाइम पर। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करके बस एक इतनी सी एक मैंने स्ट्रिंग उससे 20 रुपीज़ में ले ली थी, और उसी से ये देखिए मेरे पास ये हैं, और अभी मैंने 2-3 और भी बना लिए हैं। चलिए, इसी को थोड़ा सा एक टिप बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि अगर हम अपनी बास्केट को और घना बनाना है तो जो ये शुरुआत में जो ये स्ट्रिंग्स लटकती हुई दिखती हैं, इनको कट कर दीजिए और इन्हीं को वापस से यहीं पर इसका हम ये थोड़ा सा एरिया और क्लीन करेंगे। लास्ट नोट जो होती है, क्योंकि ये बड़ी है तो इसमें मैंने 2 कर लिए हैं कट, और ये छोटी है तो इसमें मैंने 1 ही कट किया है। और हम इसको वापस से वहीं पर लगा देंगे, उसी बास्केट में वापस लगाएंगे। मैंने अपनी सारी बास्केट जो तैयार की हैं वो इसी तरीके से घनी की है उनको। उसी के बाद जो हमारी जगह होती है साइड में, उसी में मैं उसको दबा देती हूँ और एक अच्छे से घना रूप ले लेती है। कुछ दिनों में और घनी हो जाएगी। इसी तरीके से एक ट्रिक और है, ये जैसे हमारी स्ट्रिंग लटक रही है और इसमें ये जो रूट्स है, एरियल रूट्स जो होती है, इन्हीं को हम वापस ग्रो होने के लिए इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये मैंने इसी तरीके से की है, आप देख सकते हो। मैंने घुमा के इसको इस तरीके से एडजस्ट करके इसको खूब घना कर लिया है। ये भी बहुत ही प्यारी हो रही है आजकल। चलिए, अब शुरू करते हैं इन वाली बास्केट्स के ऊपर काम। यहाँ पर मैंने अपनी जो बास्केट में सॉइल भरी हुई है उसको एक बार अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो ये जमी हुई मिट्टी है अच्छे से हल्की हो जाए। इस तरह से मैं भरवा के जो रखती हूँ, उससे मुझे एक ये फ़ायदा होता है कि जो मेरे ये राइस हस्क वगैरह है ना, ये डिकम्पोस्ट होता रहता है, उससे और अच्छी मिट्टी हो जाती है मेरी। मुझे लगता है कि मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनको एक नई जान मिल जाती है, क्योंकि मिट्टी के पोषक जो तत्व होते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसमें इनको तैयार कर लिया है। आज मैंने डिसाइड किया है कि अपनी एक बास्केट में मैं ये अपनी जो मेरी मार्बल पोथो है इसको लगाएंगे, और दूसरे में ये मेरी फ्लोरोडोन वाली जो पोथोस है मैं उसको लगाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा मैंने पहले से ही मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई वगैरह कर ली है, और ये मैंने कटिंग्स भी खुद ही लगाई हैं। ये मैं अपनी एक रिलेटिव के यहाँ से लाई थी, उनसे मैंने कटिंग ली, और ये अच्छे से देखिए कितने अच्छे से 2 महीने में ही इसमें रूटिंग होके बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। ये मैंने 4-5 लगाई थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से केवल 2-3 ही हो पाए हैं। और ये तो मैं घर पर ही मैंने काफ़ी सारे, ये भी मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से लाई थी। केवल एक इतना बड़ा पीस था जो कि मैं पानी में करके एक बोतल में करके ले आई थी, उसी से मैंने ढेर, मुझे गिनती भी नहीं है कि मैंने कितनी इसकी ग्रोथ कर ली है घर पर ही। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले जो हमारी ये तैयार है, इसको इस तरीके, मैंने कोकोपीट और सैंड का एक मिक्सचर बनाया था, ये उसी से मैंने इसको ग्रो किया है। और देखिए बहुत अच्छे से इसमें रूट्स हो भी रही हैं। ये वाली सॉइल भी इसी में मिक्स करेंगे, और इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे रूट बॉल को, और अच्छे से इसको हम लगा देंगे थोड़ा साइड देते हुए, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में तभी लुक आता है जब जो हमारे प्लांट्स हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ को लटकते हुए दिखाई दें। इसी तरीके से मैं इसको दूसरे वाले को भी इसमें फिट कर दूंगी। अभी मैंने इसमें अच्छे से फिट कर दिया है। अभी ये बहुत खाली लग रही है, ये आप लोगों को भी लग रहा होगा कि खाली लग रही है, लेकिन केवल 2 महीने के अंदर ही ये पूरी भर जाएगी। मैं इसमें से ही कटिंग लेकर, अभी मेरे 2 पौधे और हैं, मैं वो भी इसमें लगा दूंगी, तो ये बहुत अच्छे से घनी बन जाएगी। अब हम इसको सेमी शेड एरिया में लगा देंगे। अब मैं तैयार कर रही हूँ अपने ये वाले प्लांट्स के साथ में एक बास्केट।
जी, जैसे कि कटिंग से मैंने ये भी बनाए हैं, घर पर ही बनाए हैं। देखिए कितने अच्छे से ये मैंने ग्रो करने की कोशिश की थी। अब इसकी जो एक्स्ट्रा सॉइल है उसको मैं वापस थोड़ा कम ही करने वाली हूँ, और इसमें भी 2-3 ही हम कटिंग्स लगा पाएंगे। ज़्यादा कटिंग एक साथ लगा दो तो इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसके लिए इसको घना करने का एक तरीका और भी है कि आगे के इसके ये वाली ग्रोथ को कट कर दें आप। जैसे ही ये निकले उसके बाद आप देखोगे, मैं इसको 10 दिन के बाद, अब इसको थोड़ा सेट हो जाएंगी ना इसकी रूट्स, तब मैं इसकी ये वाली नॉट को कट कर दूंगी। तब इसके हर एक नॉट से, हर लीफ के साथ से एक नया ग्रोथ आएगा, वही इस पूरे बास्केट को फिल कर देगा। ये मैंने निकाला अपना दूसरा कटिंग। इसमें से भी बहुत ही शानदार जड़ें हुई हैं। जड़ों ने मिट्टी को इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि हम अलग भी करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है। जड़ों को तोड़ेंगे नहीं हम, बस थोड़ी सी जगह बनाएंगे कि किस तरह से मिट्टी को हम हल्का करें और इसको अच्छे से लगा दें, लाइक दिस। देखिए कितना अच्छा लुक आने लगा इसका अभी से। इसके लिए 2 ही कटिंग्स इनफ है, क्योंकि ज़्यादा कटिंग लगाने से भी ज़्यादा रूट्स हो जाएंगे, नए प्लांट्स हो जाएंगे, तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये है मेरी 5वीं बास्केट, जिसमें मैंने इस प्लांट्स का नाम मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो आप बताइएगा। देखिए ग्रास होपर आ गया है, ये मैंने लगाया, ये भी बहुत शानदार हो जाता है। अभी इनका ग्रोइंग, असल में जब हम किसी प्लांट को शुरू में लगाते हैं तो उसका इतना अच्छा लुक नहीं आता है। ये भी मैंने अभी 5-7 दिन पहले ही लगाया है, बारिश हो गई थी तो ये अच्छे से जम भी गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे सारे प्लांट्स कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हों, अच्छी लगती हों, तो प्लीज़ उन वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। एक लाइक तो बनता है अगर आपको अच्छी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।